तो भी अनेक पात्र हैं, जैसे धृतराष्ट्र, संजय, धृष्टद्युम्न, ये सेनापति होकर के रहे। द्रुपद ये द्रौपदी के पिता रहे। अर्जुन, भीम, सात्विकी, विराट, सात्विकी ये पांडवों के कहीं सेनापति रहे। विराट ये पांडवों के सेनापति रहे, पांडवों की ओर से युद्ध कर रहे हैं। तो उस समय बहुत सारी ट्रीटी हुई, जैसे युद्ध की बहुत सारी संधियां हुई, और उन संधियों में भारतवर्ष के जितने भी राजा थे वे दो भागों में कहीं बटे, और किसी ने कौरवों का पक्ष लिया, किसी ने पांडवों का पक्ष लिया। धृष्टकेतु ये द्रौपदी का कहीं भाई रहे। चेकितान ये सेनापति रहे। काशीराज ये कहीं विरोधी रहे कौरवों के। पुरजित, कुंती भोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमोजा, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र, कृपकर्ण, भीष्म, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा, ये सब गीता के कहीं पात्र रहे हैं, और इनका निरूपण कहीं न कहीं किया गया है, माने पहले अध्याय में। और सबने अलग अलग शंख बजाए हैं और अलग अलग सबका निरूपण किया गया है, माने इनके परिचय भी सबसे प्राप्त हैं। और महाभारत में इनकी अनेक लीलाएं जो है वो प्राप्त हैं, कुछ याद है कुछ नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता अनेक विषयों को कहीं प्रस्तुत करती है, जैसे त्याग और संन्यास, इनमें क्या अंतर है। वे कहते हैं संन्यास का तात्पर्य है कर्म का स्वरूपतः फिजिकली त्याग करना, और त्याग का तात्पर्य है कर्म का त्याग तो नहीं किया जाएगा, कर्म में साधन बुद्धि का त्याग किया जाएगा। ये त्याग और संन्यास में एक मूलभूत अंतर कहीं प्रस्तुत किया कि कर्म का त्याग मत करो, कर्म में फल बुद्धि का त्याग करो, कर्म के द्वारा हमको फल मिलेगा इसका त्याग करो। इसी प्रकार ज्ञान और भक्ति, ज्ञान और भक्ति एक ही चीज है। ज्ञान है उस पर तत्व को अपलक देखना, और भक्ति है उस पर तत्व को कटाक्ष सहित देखना। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने अंतर किया कि निर्निमेष दर्शन और सकटाक्ष दर्शन, यही ज्ञान भक्ति में दोनों का लक्ष्य है। तो एक में सकटाक्ष दर्शन जहां है वहां पर प्रीति प्रकट हो रही है, कटाक्ष सहित उनका दर्शन किया जा रहा है। निर्निमेष में बस दर्शन कर रहे हैं, उनके साथ में मिलकर के तादात्म्य प्राप्त कर रहे हैं। तो ज्ञान और भक्ति इस विषय को कहीं प्रस्तुत किया गया। ज्ञान की पद्धति वो पद्धति है जहां किसी बीज के छिलके को उतार करके उसको कहीं बीज के काम के लिए नहीं रखा जाए। बीज का छिलका उतार दिया तो फिर वो बोने पर भी उसमें अंकुर नहीं आएगा, परंतु यदि छिलका सहित बोया जाएगा तो उसमें अंकुर आएगा। तो जौ की यदि बार्ली बना करके उसका छिलका निकाल करके फिर बो तो काम। तो ज्ञान की पद्धति ऐसी है जैसे किसी बीज का छिलका निकालना, परंतु भक्ति की पद्धति ऐसी है, अब छिलका निकालने में बड़ी देर लगेगी। एक को पहले भिगो, फिर चिमटी से पकड़ करके उसके छिलका निकालो, कितना कठिन काम है। तो उसके लिए एक दूसरा उपाय ये है कि पूरे के पूरे बीज को भाल में भूज दो, तो बेकार हो गया, वो अब बीज के काम में नहीं आएगा। तो भर्जिता क्वचिता धाना प्रायो बीजाय निश्चय, जो भाल में भूजे और उबाला गया जो धान है वो बीज के काम का नहीं रहेगा, तो वो बीज के काम का नहीं रहेगा। भक्ति जो है वो भक्ति का तात्पर्य है कि जैसे बीज को उबाल लिया जाए या भाड़ में भूज लिया जाए, परंतु ज्ञान का जो तात्पर्य है, ज्ञान की पद्धति क्या है? ज्ञान की पद्धति है जैसे
किसी एक एक बीज को भिगो करके और उसके छिलके को उतारा जाए, तो एक कठिन है, एक बड़ा सरल है। तो चित्त का त्याग करने की जरूरत नहीं है, किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस चित्त को कहीं पका लेने की जरूरत है। पक जाएगा तो बीज फिर काम में नहीं आएगा। इसी तरह से ज्ञान और कर्म एक भगवत गीता का जो विषय है। अब भगवत गीता में कौन कौन से विषय हैं उनका बता रहे हैं कि त्याग और संन्यास भगवत गीता का एक विषय है। त्याग का तात्पर्य है कि फल का त्याग, कर्म का स्वरूपतः फिजिकली त्याग नहीं, स्वरूपतः त्याग नहीं, कर्म में जो फल बुद्धि है उसका त्याग, इसको त्याग कहेंगे। संन्यास में कर्म का भी त्याग और कर्म के फल का भी त्याग, दोनों में। तो जहां फिजिकली भी कर्म का त्याग हो जाए, स्वरूपतः भी कर्म ही नहीं करें और कर्म के फल को भी त्याग कर दें, तो उसको हम कहेंगे संन्यास। और जहां केवल कर्म के फल का त्याग किया जाए परंतु कर्तव्य समझ करके कर्म किए जाए, उसका नाम त्याग होगा। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा जो विषय है वो ज्ञान और भक्ति है। ज्ञान है परतत्व का निर्निमेष दर्शन, अपलक दर्शन, और भक्ति है कटाक्ष सहित दर्शन। ज्ञान है बीज से छिलका हटाना और भक्ति है बीज को भार में भूज देना। दोनों का फल एक ही है कि वो कर्म जो है फिर दोबारा जन्म को प्रदान नहीं करेंगे। अब ज्ञान और कर्म, कर्म जो है वो तो जीव के साथ में जुड़ा हुआ है, एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है व्यक्ति। परंतु कर्म करके यदि कर्म का समर्पण कर दिया जाए तो कर्म बंधन को प्राप्त कराने वाला नहीं होगा। कर्म समर्पण तो बहुत ही जरूरी है। कर्म समर्पण के बिना तो कर्म कोई भी फल भी नहीं मिलेगा। हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें कहीं ब्राह्मण शुद्ध नहीं होगा, कहीं पात्र शुद्ध नहीं होगा, कहीं क्रिया शुद्ध नहीं होगी, कहीं मंत्र शुद्ध नहीं होगा, इसलिए कर्म का फल नहीं मिलेगा। इसलिए यदि सकाम कर्म भी किए और सकाम कर्म करके भी भगवान को समर्पित किया तब तो स्वर्ग भी मिलेगा, नहीं तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। तो भगवान समर्पण करना ये तो बहुत ही अनिवार्य है, चाहे सकाम हो चाहे निष्काम हो। कोई भी कर्म जब तक भगवत समर्पित नहीं होगा तब तक कर्म का फल भोग भी नहीं मिलेगा। फिर समर्पित यदि कर्म कर दिया जाएगा तो कर्म का फल नहीं चाहा और कर्म का फल है तो उसको ठाकुर को समर्पित कर दिया गया। निष्काम कर्म किए और निष्काम कर्म को भी ठाकुर को समर्पित किया तो चित्त शुद्ध हो जाएगा। सकाम कर्म किए, कर्म को समर्पण किया तो कर्म का फल मिलेगा। समर्पण नहीं किया तो कर्म में कमी है, कभी ब्राह्मण शुद्ध नहीं है, कभी मंत्र शुद्ध नहीं है, कभी विधि शुद्ध नहीं है, इसलिए कर्म का फल नहीं मिलेगा, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। इसलिए सकाम कर्म को भी भगवान को समर्पित किया जाएगा। तो भले कोई सकाम कर्म करे परंतु वो कहता यही है कि यशस्मृत्या मुक्तिया तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति। मेरे कर्म में न्यून कमी है, मैं उनको भगवान को समर्पित कर रहा हूं तो ये अब पूर्ण होंगे। तो कर्म को पूर्ण करने के लिए कर्म का समर्पण भी बहुत जरूरी है। अब किसी ने निष्काम कर्म किए, बोले हमने काम किया ही नहीं है, निष्काम कर्म चाहा ही नहीं है, अब हम समर्पण काय को करें? कर्म करते रहे परंतु फल, कर्म का फल नहीं चाहा तो नहीं, उसको भी समर्पित करना चाहिए। क्योंकि तुमने भले कर्म नहीं किए हैं परंतु कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। एक्शन है तो रिएक्शन कहीं ना कहीं होगा ही होगा, कर्म का फल मिलेगा। इसलिए निष्काम कर्म को भी भगवान को समर्पित करो। तो दोनों कर्मों को समर्पित किया जाएगा, सकाम कर्म को, निष्काम कर्म को। एक तीसरी प्रकार है, वो तीसरा प्रकार है कि समर्पित होकर के कर्म करना। तो कर्म को लेकर के 3 विभाग हैं। समर्पित होकर के कर्म करना यह भक्तों का स्वरूप है। निष्काम कर्म करना ये ज्ञानियों का स्वरूप है। और कामना लेकर के कर्म करना और उनका फल चाहना और फल की पूर्णता के लिए कर्म को ठाकुर को समर्पित करना, ये कर्मकांडियों का स्वरूप है। तीनों ही कर्म कर रहे हैं। कर्मकांडी भी कर्म कर रहा है
एक ज्ञानी भी कर्म कर रहा है और एक भक्ति भी कर्म कर रहा है, परंतु कर्मकांडी इसलिए समर्पण कर रहा है कि मेरे कर्म में कमी है वे पूरी हो जाए। ज्ञानी इसलिए समर्पण कर रहा है कि हाँ, कर्म का बंधन मुझे नहीं मिले, इसलिए मेरे अच्छे बुरे सारे कर्म हे महाराज तुम संभालो, मुझे मुक्त कर दो, मुझे मोक्ष दे दो। उसको ठाकुर से कुछ लेना देना नहीं है, उसको अपने मोक्ष से मतलब है। और अपने मोक्ष से मतलब होने के कारण वो एक ज्ञानी वह कहीं पाप कर्मों को भी, उसके द्वारा ये पाप कर्म बने हैं उनको भी ठाकुर को समर्पित कर देगा कि भोगो तुम, मुझे मुक्त करो। वो इतना स्वार्थी है ज्ञान। परंतु भक्ति जो है वो केवल उन्हीं कर्मों को भगवान को समर्पित करेगा जो अच्छे हैं। बाजार से आम लाए और उनमें से 2 आम खराब निकल गए तो ये थोड़ी उनको भोग लगाया जाएगा, उनको उठाकर घून में पटका जाएगा। उनके जो नुकसान हुआ है उसको खुद भोगा जाएगा, पर ठाकुर को समर्पित नहीं किया जाएगा। परंतु ज्ञानी जो है वो पाप कर्म को भी समर्पित कर देगा और पुण्य कर्म को भी समर्पित कर देगा। वो तो ये चाहेगा मुझे मुक्त कर दो बस। तो एक प्रश्न है, वो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुखिनो जना आर्तो जिज्ञासुर्थाति ज्ञानी च भर्तुषा तेषां ज्ञानी नित्युक्तम। नित्युक्त, तो वो सबसे उनको प्रिय है। हाँ, तो ज्ञानी क्यों इतने प्रिय है जब ज्ञानी पाप कर्म भी दे रहे हैं? नहीं, वो माने ज्ञानी अपनी मुक्ति को करने, ज्ञान और भक्ति दोनों एक है। हाँ। और अंत में भक्त को भी कहीं ज्ञानी की श्रेणी में रखा गया। भक्ति जो है भक्त को भी अंत में ज्ञानी की श्रेणी में ही रखा जाएगा। हाँ, परंतु एक का है निर्निमेष दर्शन, एक का है सकटाक्ष दर्शन, बस ये अंतर है। परतत्व को दोनों चाह रहे थे, इसलिए ज्ञानी, क्योंकि ज्ञानी मुझे चाहता है, मुझ में सायुज्य प्राप्त करना चाहता है, इसलिए है। परंतु ज्ञानी की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया बड़ी गड़बड़ है। वो अपने आप को कर्म से मुक्त करने के लिए, वह अपने आप को कर्म से मुक्त करने के लिए वो अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर देगा। परंतु भक्ति ये कहेगा ना, तत्तेन कंपाम समीक्षमाणो भुंजाने एवात्मकृतं प्रपाकम हृदबाग बपुर विदन नमस्ते जीवेतियो मुक्ति पदेसर। तो यदि हमने कोई गलती की है उसका दंड भोगने के लिए साइकोलॉजिकली हम तैयार हैं, उसका दंड हम भोगेंगे। तो भक्ति की ये एक स्थिति। तो ज्ञान और कर्म, तो एक विषय है श्रीमद् भगवद गीता का त्याग और संन्यास, दूसरा है ज्ञान और कर्म, ज्ञान और भक्ति। इनका अंतर बताया सकटाक्ष और निर्निमेष दर्शन। फिर ज्ञान और कर्म, ज्ञान जो है वह कर्म ज्ञान का मूल साधन है। ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक कि निष्काम कर्म नहीं होगा। इसलिए ज्ञान को नैष्कर्म, ज्ञान का एक दूसरा नाम है नैष्कर्म, माने कर्म करके कर्म को भगवत समर्पित करना, निष्कामता प्राप्त करना। ये भी ज्ञान का ही एक रूप है। तो निष्कर्म होना, निष्कर्म ज्ञान को ही कहते हैं। तो निष्काम कर्म करने पर फिर चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होकर के फिर आत्मा का परमात्मा के साथ में ऐक्य होगा। तो निष्काम जो कर्म है वो निष्काम कर्म भी, क्योंकि ज्ञान को प्रदान करने वाला है, इसलिए ज्ञान को भी नैष्कर्म कह दिया गया। नैष्कर्म अप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम। निष्काम कर्म से जो अच्युत भाव वर्जित जो ज्ञान है वह भी सुशोभित नहीं होता है। तो ज्ञान और कर्म ये श्रीमद् भगवद गीता के विषय हैं। ये बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में किन किन विषयों को लिया गया है। तो बहुत सारे विषय लिए गए। फिर कर्म और भक्ति, कर्म और भक्ति में ये बताया जाएगा कि कर्म को भी यदि समर्पित होकर के कर्म किया गया तो कर्म भी भक्ति बन जाएगा। कर्म करके कर्म का समर्पण करना ये है ज्ञान, और समर्पित होकर के कर्म करना ये है भक्ति। दोनों में अंतर है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं परंतु बड़ी गंभीर चीजें हैं और इनको कहीं ध्यान में रखना चाहिए। नहीं तो यूं तो पढ़ डालो, पूरा गीता का पाठ कर दो, बस
ये सब चीजें तो समझ में ही नहीं आती। हाँ, वो पढ़ लेते हैं, कई पढ़ नहीं। महाराज जी, आपने जैसा कहा कि ज्ञानी अशुभ कर्म भी करेगा तो भी भगवान को अर्पण कर देगा, हाँ। तो फिर मतलब वो ज्ञानी होकर अशुभ कर्मों में कैसा? नहीं, कहीं कहीं आप आपका संस्कार के कारण हो जाए ना। अभिचेत सुदुराचारो भजते मामानंद भाग, पुराने संस्कार के कारण कोई कर्म जो हैं वो कहीं आ जाते हैं, छूटते नहीं हैं, छूटते नहीं हैं। जैसे तो हाँ, जैसे 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 किसी की पूर्व जन्म में हिंसा की प्रवृत्ति थी, या पूर्व जन्म में कहीं काम की प्रवृत्ति है, और सन्यासी होकर के भी किसी अप्सरा के चक्कर में पड़ गया। बहुत सारे प्रसंग आते हैं कि अप्सरा ने किसी योगी को मोहित कर लिया। तो पुराने संस्कार जो है वो पुराने संस्कार के कारण वो कहीं कर्म कर सकता है, ऐसा कर सकता है। तो कर्म भक्ति के विषय में कह रहे थे, एक गीता का विषय है कर्म भक्ति। तो यदि समर्पित होकर के कर्म किया तो वो भी भक्ति बन जाएगा, और कर्म करके कर्म से मुक्त होने के लिए कर्म का समर्पण किया वो ज्ञान है। दोनों में अंतर है, कर्म दोनों ही कर रहे हैं, भक्ति भी कर्म कर रहा है और एक ज्ञानी भी कर्म कर रहा है। परंतु भक्त, मैं ठाकुर की समर्पित हूँ और ठाकुर की सेवा चलानी है, अपनी जीवन यात्रा चलानी है, ठाकुर की सेवा चलानी है, इसलिए नौकरी, दुकान, पेशा, मकान, व्यापार सब कर रहा हूं। तो व्यापार करेगा, वो नौकरी करेगा, सर्विस भी करेगा, कहीं व्यापार भी करेगा, पर ठाकुर की सेवा के लिए पहले समर्पित हुआ, फिर समर्पित होकर के उसने कर्म किए। और कर्म करके समर्पण करना ये ज्ञान है कि कर्म के बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मेरे सिर की पोथरी मैंने तुम्हारे सिर पर दे मारी। ये ज्ञानी की स्थिति है कि अपने कर्म से मैं मुक्त हो जाऊं। परंतु भक्ति जो है वो भगवान के सुख के लिए कर्म करेगा, दोनों में अंतर होगा। तो हमारी जो कर्म करने की प्रवृत्ति है वो यही होनी चाहिए कि हम ठाकुर के सुख के लिए कहीं कर्म करें। फिर सकाम और निष्काम कर्म, सकाम कर्म करेंगे तो कर्म का बंधन होगा, निष्काम कर्म करेंगे, कर्म का फल नहीं चाहेंगे तो कर्म का बंधन नहीं होगा। तो गीता का एक विषय है सकाम और निष्काम कर्म। सकाम कर्म बंधन देने वाला है, पुनर्जन्म को देने वाला है, गमनागमन को कराने वाला है, परंतु निष्काम कर्म करने पर भी कहीं ना कहीं फल तो है। जैसे निष्काम कोई कर्म कर रहा है तो उसका अंत में फल क्या होगा? ब्रह्मलोक की प्राप्ति, ब्रह्मा जी का पद प्राप्त हो जाएगा। स्वधर्म निष्ठ विपमान विरंचितामेति। तो निष्काम कर्म को भी भगवान को समर्पित करना चाहिए। सकाम कर्म करें या निष्काम कर्म करें, हम चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, तब भी हमको हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो देना भी पड़ेगा और हमको मिलेगा भी, अपने आप ही मिल जाए। तो उसको भी ठाकुर को समर्पित करना। अब श्रीमद् भगवद गीता का एक जो विषय है वो क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। क्षर माने दृश्यमान जितना भी जगत है, हाथी घोड़ा सांप अक्षर है, विनाशील है। अक्षर कौन है? निर्गुण निराकार ब्रह्म, उसको अक्षर कहेंगे। और क्षर और अक्षर इन दोनों से परे होकर के जिसमें अपनी अपूर्व मधुरमा है, उस मधुरमा वाला जो अंश है उसको हम कहेंगे पुरुषोत्तम। और 15वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता का ये विषय भी प्रस्तुत किया गया है कि क्षर, अक्षर और परब्रह्म। तस्मात् क्षरमति तो हम अक्षराद पुरुषोत्तम अतोस्मिन् लोके वेदे च प्रतिष्ठितः पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम की ही आराधना करनी चाहिए। क्षर ब्रह्म की आराधना करने पर बंधन की प्राप्ति होगी, जन्म ही पर मिलेगा, जन्म मृत्यु कष्ट स्वर्ग नरक मिलते रहेंगे क्षर की आराधना करने पर। अक्षर की आराधना करने पर ब्रह्म में सायुज्य तो हो जाएगा, परंतु आस्वाद की प्राप्ति नहीं होगी। परंतु पुरुषोत्तम की आराधना करने पर आस्वाद की प्राप्ति होगी। इसलिए क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम जो है उन पुरुषोत्तम श्री रामलाल वे पुरुषोत्तम, तो उनकी आराधना करने पर कहीं वस्तु की प्राप्ति होगी।
फिर श्री भगवत गीता का एक विषय है, वो है राग और ऐश्वर्य। राग का मतलब है ठाकुर के प्रति लौकिक सद्बंध भाव से प्रीति करना। लोक में जैसी प्रीति होती है, पिता की पुत्र के पुत्र की पिता के प्रति, पत्नी की पति के प्रति, पति की पत्नी के प्रति, मित्र की मित्र के प्रति, सेवक की स्वामी के प्रति, ये लौकिक सद्बंध भाव, लौकिक में जो व्यवहार है उसका पालन करना, ये भी गीता का एक विषय है। इसको हम कहेंगे राग। जहां पर व्यक्ति पीछे हो और उसकी महिमा, ऑपुलेंसेस, ग्लोरीज, उसकी महिमा, उसका पद पहले हो, उसको हम कहेंगे विधि। जहां पर व्यक्ति पहले है और उसकी महिमा बाद में है, उसका नाम है राग। महिमा पहले, डीएम है, वो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इसलिए उससे प्रीति की जा रही है, ये हो गए वैधि। व्यक्ति है, फिर मेरा व्यक्ति, मेरा प्यारा, वह इस पद के ऊपर भी है, ये हो गया राग। तो व्यक्ति पहले, इंडिविजुअल पहले, और उसकी जो डेजिग्नेशंस हैं, उसकी ग्लोरी, उसकी डेजिग्नेशन, उसका पद, ये बाद में है। तो उसको हम कहेंगे व्यक्ति पहले, पद बाद में, उसको हम कहेंगे राग। राग पहले, पद पहले, व्यक्ति बाद में, उसको हम कहेंगे विधि। और यहाँ पर ठाकुर ने गीता में ये भी स्थापित किया कि मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत कर परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, ये राग भक्ति का भी निरूपण किया गया। और उसमें वैधि भक्ति का भी निरूपण किया कि अहम सर्वस्व प्रभवा मत्त सर्वम प्रवर्तते, ये हो गया वैधि। और मच्चित्ता मद्गत प्राणा, ये हो गया राग। इंडिविजुअल पहले, डेजिग्नेशन बाद में, डेजिग्नेशन पहले, इंडिविजुअल बाद में, ये राग और वैधि भक्ति का एकदम विभाजन हो गया। फिर श्रीमद् भगवत गीता का एक विषय है, श्रीमद् भगवत कितना व्यापक ग्रंथ है, गजब गजब है। हम लोग समझते नहीं है, परंतु कितना व्यापक ग्रंथ है और सभी वस्तुओं का उसमें स्थापन है। ध्यान, धारणा, समाधि। धारणा किसे कहेंगे? घोड़े को रस्सी से खूंटे से बांधना, यह है ध्यान। घोड़े की रस्सी खुल गई है परंतु घोड़ा वहीं खड़ा हुआ है, यह है ध्यान। घोड़े को रस्सी से बांधना हो गया धारणा। घोड़े की रस्सी खुल गई है फिर भी घोड़ा नहीं भाग रहा है, यह है ध्यान। और भगाया जा रहा है तब भी नहीं जा रहा है, यह है समाधि। बहुत सरल में एकदम कॉन्सेप्ट जो है उनके एकदम क्लियर बने होने चाहिए। चित्त को जबरदस्ती किसी चीज के साथ में बांधना, चित्तस्य देशबंधा। योग में धारणा की परिभाषा दी गई, चित्तस्य देशबंधा। चित्त को किसी वस्तु के साथ में बांध करके रखना, यह है धारणा। चलो ठाकुर का ध्यान करो, चरणों का ध्यान करो, चरण के ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। जबरदस्ती चित्त को बांध रहा है, चित्त बंध गया है। और किसी वस्तु का समग्र चित्रण प्राप्त करना, वो है धारणा। उस वस्तु की एक एक अंश का ध्यान करना है। जैसे एक पूरी लता है, पेड़ है, उसको देख लिया, एट ए ग्लांस उसको देख लिया, ये हो गया धारणा। अब उसकी पत्ती कैसी है, उसकी डाली कहां से गई है, कौन सी डाली किस दिशा में जा रही है, कहां से उसके दो डुग्गे हुए, दूसरे डुग्गे में से फिर कहां 3 डुग्गे और निकले, फिर उनमें से कितनी डालियां निकली, ये अलग अलग एक एक चीज का ध्यान करना, इसका नाम है ध्यान। और समाधि का मतलब है कि किसी एक पत्ती पर चित्त लग गया, वहां से चित्त हटे ही नहीं, अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखे, वो भी समाधि। तो धारणा को योग शास्त्र में कहा गया चित्तस्य देशबंधा। और तन्मात्रिक भानता, ये हो गई समाधि। और जहां
प्रत्ययिकतानता, प्रत्यय माने ध्येय पदार्थ जो है उसकी एक तानता हो, उसमें एक चित्त लगे, उसका नाम है ध्यान। तो ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, इसका भी भगवद गीता में वर्णन किया जाएगा। फिर भगवद गीता में विभूति का वर्णन किया जाएगा। विभूति योग ये कहीं द्वेष भाव का त्याग करने के लिए है, ये उपास्य नहीं है। विभूति योग द्वेष का त्याग करने के लिए विभूति योग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में किया गया। जैसे स्त्रियों में उर्वशी मेरी विभूति है, अब कोई उर्वशी का ध्यान करने बैठेंगे क्या? क्या मिल जाएगा? भगवद गीता में कह रहे हैं कि छल में जुआ मेरी विभूति है, द्यूत मेरी विभूति है। अब कोई जुए का ध्यान करेंगे क्या? जुआ कोई अपनाएंगे क्या? या मनुष्यों में राजा मेरी विभूति है, औषधियों में यव मेरी विभूति है, आकारों में ओंकार जो है, अक्षर आकार मेरी जो है वो अक्षरों में मेरी विभूति है। तो ये जो कहना, ये केवल इसलिए है कि हम कहीं राग द्वेष का त्याग करें। विभूति योग का मतलब ये है कि सब में कुछ न कुछ गुण हैं। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी कविता में एक बात बड़ी सुंदर कही कि मैंने जन तो बहुत देखे, साधारण कोई नहीं देखा। Yes. Yes. माने किसी भी व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण जरूर होंगे। कोई एकदम मूर्ख नहीं हो सकता है, कोई एकदम विद्वान भी नहीं हो सकता है। तो जहां दोषों के बीच में से अपने काम की चीज को निकाल लेना, ये विभूति योग का लक्ष्य है। तो राग द्वेष का त्याग करना और अपने उपयोग की चीज को ग्रहण कर लेना। फिर कर्म और काल, इनका भी श्रीमद् भगवद गीता में विशेष रूप से वर्णन किया। कर्म जो है वो मनुष्य के द्वारा किया जाएगा। कर्म अपने आप में जड़ है, किसी चेतन के द्वारा कर्म किया जाएगा और वह भोग का कारण है। तो आगे भोग प्रदान करने वाला और मनुष्य के द्वारा किए जाने वाला जो साधन है जड़, उसको हम कर्म कहेंगे। और काल उसे कहेंगे जो वस्तुओं के स्वरूप में परिवर्तन कर दे। दूध रखा, अब दूध दही जम गया, तो क्यों जम गया? किसी ने कुछ किया तो नहीं था। काल ने उसके गुणों में, सत्व रज तम में किसी एक गुण को अधिक बढ़ाया और उसके कारण उसमें कोई परिवर्तन आ गया। तो गुण क्षोभ करो काला, गुणों में जो क्षोभ करे उसका नाम काल है। काल भी भगवान की विभूति है। अब स्वभाव का तात्पर्य है कि हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनकी गंध कहीं न कहीं हमारे मन में बसी रहती है। जैसे हींग की डिबिया से हींग निकाल दी परंतु उसमें गंध है, उसी का नाम है स्वभाव। इसका भी वर्णन किया गया। महात्मा ने सभी वस्तुएं कोई न कोई मूल रूप में बड़ी व्यापक हैं और उस महातत्व का भी वर्णन है। महातत्व माने जिससे अनेक अनेक वस्तुएं उत्पन्न होंगी। तो प्रकृति का वह स्वरूप जिससे अनेक प्रकार के जीव जंतु उत्पन्न होंगे उसको हम महत कहेंगे। महत एक तरह से बुद्धि है। महत में बुद्धि जो है, परंतु केवल बुद्धि नहीं है, बुद्धि से कुछ अलग भी है। सामान्यतः महत्त्व को हम बुद्धि कह देते हैं। फिर श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, इन चारों का भी वर्णन है। अंत में जीवन का कल्याण करना व्यक्ति ही है। हमारे जीवन का लक्ष्य व्यक्ति का कल्याण ही होना चाहिए। हम पूरे समाज का कल्याण नहीं कर सकते, परंतु समाज व्यक्ति के कल्याण में हितकारी जरूर है। तो समझ और समाज, इन दोनों में कहीं समाज विज्ञान में, सोशियोलॉजी में कहीं अंतर किया गया। समझ कहते हैं समूह को, पशुओं का जो समूह है उसको समझ कहेंगे। और जहां किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संगठित होकर के मानव का कल्याण प्राप्त हो, व्यक्ति का, इंडिविजुअल का कल्याण प्राप्त हो, इसके लिए जो उचित वातावरण उत्पन्न करता है
उसका नाम समाज है। तो समझ और समाज में अंतर है। मनुष्यों के समूह को समाज कहेंगे और पशुओं के समूह को समझ कहेंगे। तो समाज जो है वह कहीं न कहीं एक निश्चित जीवन का जो व्यक्ति है उसके जीवन का परम लक्ष्य उसको प्राप्त हो, इसके लिए संगठित व्यक्तियों के समूह का नाम समाज है। परंतु अंत में सबको अपनी अपनी नाव अपने आप खेलनी है। समाज हमको नहीं ले जा सकता है, हमको चलना पड़ेगा अपने हिसाब से ही। इसलिए समाज हमको ले जाए ये नहीं है, हमको अपने लिए ही जो केंद्र है वो समाज नहीं है, केंद्र व्यक्ति है। समाज होना, व्यक्ति होना अलग बात है, स्वार्थ होना अलग बात है। जीवन का लक्ष्य वैयक्तिक ही होगा, परंतु स्वार्थ से मुक्त होकर के हम कहीं कार्य करें। तो व्यक्ति होने का मतलब स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ और व्यक्ति दोनों में अलग, इंडिविजुअल और सेल्फिशनेस दोनों अलग अलग चीज। तो व्यक्ति का जो कल्याण है वो व्यक्ति का कल्याण करना, यही जीवन का परम लक्ष्य है। और कोई किसी दूसरे की सहायता नहीं करने वाला है। हमको अपने आप ही अपनी नाव को खेना है, प्रत्येक व्यक्ति को। इसलिए किसी दूसरे के भरोसे हम नहीं रह सकते हैं। तो व्यक्ति का हर एक तटस्था शक्ति की वृत्ति के रूप में मैं तू ये सब अलग है, ABCD सब अलग अलग है, परंतु सबको अपने अपने कर्तव्य को कहीं पालन करना है। परंतु समाज के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जितना भी व्यक्तित्व बना है वो व्यक्तित्व केवल हमारे अपने प्रयास से नहीं बना है। उसमें गुरुजनों का भी योगदान है, उसमें पितरों का भी योगदान है, उसमें देवताओं का भी योगदान है। देव, ऋषि, पितर, इन तीनों के हम ऋणी हैं। इसलिए उनका भी उचित सम्मान करना है और इनके साथ में हमें अपनी व्यक्तिगत यात्रा को आगे बढ़ाना है और अपने लक्ष्य को पहुंचना है। तो श्री गोविंद को प्राप्त करने में माने तू हमको ले जाएगा, सहायता कर सकता है परंतु ले नहीं जा सकता है, जाना हमको ही है। तो ये विचार तो श्रीमद् भगवद गीता में वैयक्तिक जो कल्याण है उसको ही मुख्य रूप से अंत में निष्कर्ष दिया। परंतु हम सामाजिक प्राणी हैं, बिना समाज के नहीं रह सकते हैं। समाज को भी साथ में लेंगे। समाज केवल बूस्टर है, समाज केवल प्रेरणा प्रदान करने वाला है, परंतु समाज हमको नहीं ले जाएगा। व्यक्ति के कल्याण के द्वारा समाज आपका कल्याण अपने आप हो जाएगा, परंतु समाज हमको सहायक और उचित एटमॉस्फेयर देने में उपयोगी है। समाज ये तो समाज का हम दोहन करें, परंतु समाज के भरोसे नहीं रह सकते हैं कि समाज सुधरेगा तो हम अपने आप, ऐसा नहीं, हमको अपने आप को ही सुधारना है। तो व्यक्ति, समाज, परिवार इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए परिवार को भी कहीं समझना है। और राष्ट्र का तात्पर्य है कि तीन चीज मिलकर के राष्ट्र बनता है। व्यक्ति, संस्कृति और समाज, तीन चीज मिलकर के राष्ट्र बनता है। माने भूमि, व्यक्ति, भूमि और संस्कृति, तीन चीज मिलकर के राष्ट्र बनेगा। सबसे पहले भूमि। तो एक किसी निश्चित भूखंड के प्रति हमारे हृदय में ये भावना होनी चाहिए कि यहाँ के रहने वाले व्यक्ति एक हैं। ये वी फीलिंग, और ये वी फीलिंग उत्पन्न होती है हमेशा भूमि के साथ। जो व्यक्ति भूमि के एक निश्चित भूभाग को यदि हम अपना माने कि भाई यहाँ के लोग हमारे हैं, अब उस भूभाग में से कोई एक भाग बांग्लादेश अलग हो गया तो उसको हम राष्ट्र नहीं कहेंगे। तो राष्ट्र उसे ही कहेंगे जो एक निश्चित भूभाग के साथ में जुड़ा हुआ है, उसको राष्ट्र कहेंगे। यदि कोई भूभाग अलग हो गया और वो अपना, तो वहां के जो लोग हैं वे एक अलग राष्ट्र हो गए। तो राष्ट्र के लिए भूमि होना बहुत जरूरी है। तो माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या,
पृथ्वी मेरी माँ है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूं, ये भाव धारण करके रहना, ये राष्ट्र की मुख्य भावना है। और उसमें एक निश्चित भूभाग, उसके साथ में हम कहीं जुड़ करके रहें, तो राष्ट्र के लिए पहली वस्तु है भू। और उसमें उस भूभाग के रहने वाले सब लोगों को कहीं पृथ्वी का जो उत्पाद है, माँ की संपत्ति के सब अधिकारी हैं। इसलिए जितने भी प्रजा है वह सब भूमि की जो संपत्ति है उसके कहीं अधिकारी हैं। ये बात ध्यान करनी पड़ेगी। तो भूभाग, फिर समाज, एक निश्चित व्यक्ति समाज है और एक दूसरे की सहायता करते हुए विराजमान है। और संस्कृति, हमने ज्ञान के क्षेत्र में और कर्म के क्षेत्र में जो कुछ भी प्राप्त किया है वही संस्कृति है। तो संस्कृति, समाज और भूमि, इन तीन को मिलकर के राष्ट्र बना। तो श्रीमद् भगवद गीता में राष्ट्र की भावना भी रही और इसी राष्ट्र की भावना को आगे लेकर के श्री तिलक, बाल गंगाधर तिलक आदि अनेक लोगों ने राष्ट्र जो स्वतंत्रता संग्राम, उसमें गीता का बहुत बड़ा उपयोग किया। तो श्रीमद् भगवद गीता राष्ट्र का भी प्रयोग करती है। और मानवता तो है ही, मत्वाकाराणि सीव्यति इति मानवा, मनुष्य जो विचार पूर्वक कार्य करे उसका नाम मनुष्य है। तो चर्षणी होना अलग बात है और मानव होना अलग बात है। मनुष्य के ही दो नाम दिए गए, एक चर्षणी एक मानव। कोई ना कोई क्रिया करना उसको कहेंगे चर्षणी। हम बैठे कोई ना कुछ क्रिया कर रहे हैं तो चर्षणी करना। चर्षणी तो प्रकृति का एक स्वभाव हुआ, श्वास ले रहे हैं बस ठीक है। परंतु मानव जो है वो है जो कि विचार पूर्वक कार्य करे। फिर जीवन के लक्ष्य को स्थापित करना, दर्शन, इसको भी कहीं निरूपण किया गया। शिक्षा, सदाचार, बहुत सारे विषय हैं जिनको श्रीमद् भगवद गीता स्थापित करती है। मुख्यतः व्यक्ति, समाज, इनके आधार पर व्यक्ति का परम स्थायी और आनंदात्मक स्वरूप प्राप्त कराना, ये भगवद गीता का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को आगे निरूपण किया गया, जिसको यथासाध्य जैसा होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।